इन परिस्थितियों में शास्त्र, भोजन, गरीबी और सुंदर स्त्री होती हैं विष के समान चाणक्य नीति। प्राचीन समय से ही पुरुषों के लिए स्त्री सुख सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है। आज भी पुरुषों के लिए स्त्रियों का आकर्षण सर्वाधिक बना हुआ है। पुरुष चाहे जवान हो या वृद्ध, उसके मन में स्त्रियों के लिए विशेष स्थान रहता है। आचार्य चाणक्य ने पुरुषों के लिए एक ऐसी अवस्था बताई है जब उनके लिए स्त्री किसी विष के समान हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि अनभ्यासे विषम शास्त्रम जीर्णे भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी विदस्य तरुणी विषम अनभ्यासे विषम शास्त्रम। आचार्य इस श्लोक में कहते हैं कि अनभ्यासे विषम शास्त्रम यानी किसी भी व्यक्ति के लिए अभ्यास के बिना शास्त्रों का ज्ञान विष के समान है। शास्त्रों के ज्ञान का निरंतर अभ्यास किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना अभ्यास किए स्वयं को शास्त्रों का ज्ञाता बताता है तो भविष्य में उसे पूरे समाज के सामने अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञानी व्यक्ति के अपमान किसी विष के समान ही है। इसलिए कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। जीर्णे भोजनम विषम। चाणक्य ने बताया है कि अजीर्णे भोजनम विषम यानी यदि व्यक्ति का पेट खराब हो तो उस अवस्था में भोजन विष के समान होता है। पेट स्वस्थ हो तब तो स्वादिष्ट भोजन देखकर मन तुरंत ही ललचा जाता है, लेकिन पेट खराब होने की स्थिति में 56 भोग भी विष की तरह ही प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में उचित उपचार किए बिना स्वादिष्ट भोजन से भी दूर रहना ही श्रेष्ठ रहता है। दरिद्रस्य विषम गोष्ठी। इस श्लोक में चाणक्य ने आगे बताया है कि दरिद्रस्य विषम गोष्ठी यानी किसी गरीब व्यक्ति की कोई सभा या समारोह विष के समान होता है। किसी भी प्रकार की सभा हो, आमतौर पर वहाँ सभी लोग अच्छे वस्त्र धारण किए रहते हैं। अच्छे और धनी लोगों के बीच यदि कोई गरीब व्यक्ति चला जाएगा तो उसे अपमान का एहसास होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि किसी स्वाभिमानी गरीब व्यक्ति के लिए सभा में जाना ही विष पान करने जैसा है। विदस्य तरुणी विषम। इस श्लोक के अंत में चाणक्य कहते हैं कि विदस्य तरुणी विषम यानी किसी वृद्ध पुरुष के लिए नवयौवना विष के समान होती है। यदि कोई वृद्ध या शारीरिक रूप से कमजोर पुरुष किसी सुंदर और जवान स्त्री से विवाह करता है तो वह उसे संतुष्ट नहीं कर पाएगा। अधिकांश परिस्थितियों में वैवाहिक जीवन तभी अच्छा रह सकता है जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे को शारीरिक रूप से भी संतुष्ट करते हैं। यदि कोई वृद्ध पुरुष नवयौवना को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो उसकी पत्नी पथभ्रष्ट हो जाती है। पत्नी के पथभ्रष्ट होने पर पति को समाज में अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में किसी भी वृद्ध और कमजोर पुरुष के लिए नवयौवना विष के समान होती है। कौन थे आचार्य चाणक्य? भारत के इतिहास में आचार्य चाणक्य का महत्वपूर्ण स्थान है। एक समय जब भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और विदेशी शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए भारतीय सीमा तक आ पहुँचे थे, तब चाणक्य ने अपनी नीतियों से
भारत की रक्षा की थी। चाणक्य ने अपने प्रयासों और अपनी नीतियों के बल पर एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाया, जो आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अखंड भारत का निर्माण किया। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। जो भी व्यक्ति इन नीतियों का पालन करता है, उसे जीवन में सभी सुख सुविधाएं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है।